चेक कैसे भरें? जी हाँ दोस्तों, आपको किसी को चेक भर के देना है तो आप किस प्रकार से चेक भर सकते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार से चेक भरा जाता है। एक होता है दोस्तों सेल्फ चेक, और दूसरा होता है किसी के नाम पर चेक, और तीसरा होता है कंपनी या संस्था के नाम पे चेक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने खुद के खाते से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेल्फ लिखना है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ लिख के आप उस चेक को भरोगे तो आपको तुरंत उसी टाइम यानी कि 10 या 15 मिनट में आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे बंदे को चेक काट के दोगे तो ये चेक लगाने के बाद आपको जो पेमेंट है आपके अकाउंट से वो दो या 3 दिन बाद आपके खाते से कटेगी, उस बंदे को ये पेमेंट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, या फिर आप किसी कंपनी के नाम पर चेक भरते हैं तो सेम यही प्रोसीजर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको चेक कैसे भरना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना। देखिए सबसे पहले पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर जो पेमेंट लिखने का जो कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। ये 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और एक बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको चेक भरते समय कोई भी कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेल्फ के लिए चेक भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना है। ठीक है, सेल्फ लिखिए। ठीक है, ये आपका खुद का चेक हो जाएगा। यहाँ पर आपको जितनी अमाउंट भरनी है उतनी अमाउंट भरिए। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन करना है। अगर दोस्तों आप सेल्फ पे नहीं, आप किसी दूसरे बंदे को आप चेक दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप चेक काट कर दे रहे हैं, और उससे ये पता कर लेना है कि आपके बैंक खाते में आपका पूरा नाम क्या है। जैसे रमेश कुमार है, राहुल कुमार है या राजेश कुमार है, तो आपको उस बंदे का यहाँ पर नाम टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे लिखना है जो भी आप उसका नाम पे, जिसके नाम पे आप चेक काट रहे हो उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक, इसी प्रकार से कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी संस्था को चेक दे रहे हो या किसी कंपनी को चेक दे रहे हो तो आपको उस संस्था का आपको यहाँ पर नाम टाइप करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर उस संस्था का पूरा नाम टाइप करना है। ठीक है, और ये टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डेट टाइप करनी है। डेट आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेट आज की ही, अगर आप आज ही चेक काट रहे हैं, किसी को चेक दे रहे हैं तो आपको आज की ही डेट यहाँ पे टाइप करनी है। ये बात, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पीछे की कोई डेट नहीं लगानी है यहाँ पे। और इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप आज यहाँ पर आज की डेट डाल रहे हो, जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मान के चलो 11/11/2025। ठीक है, अगर आज की डेट डालते हो तो ये जो चेक है वो वैलिड रहेगा आज की डेट से अगले 30 दिनों तक। ठीक है, 30 दिनों तक ये चेक वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, और 30 दिनों तक आगे वाला बंदा इसका कभी भी उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और जब भी आप चेक काट के दो तो आपने जितने रुपए का चेक काटा है ना, उतने पैसे आपके बैंक खाते में होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर डेट आपको कभी भी पीछे की नहीं लिखनी है, जो आपकी करंट डेट है वही लिखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कितने रुपए का आपको चेक देना है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरी चीज़ इंग्लिश में लिखनी है। अगर आपने ऊपर नाम हिंदी में लिखा है, यानी कि हिंदी में चेक काट के दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें हिंदी में लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का चेक यहाँ पर किसी को बना के दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ओनली, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। देखिए जितने रुपए आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो ना, उसके पीछे आपको ओनली लगाना ही लगाना है। ठीक है, अपना जो जितना अमाउंट आप टाइप कर रहे हो उतना अमाउंट टाइप करिए, और उसके बाद दोस्तों इस कॉलम में आपको उसी अमाउंट को दोबारा से टाइप करना है। ठीक है, मान के चलो ये जितने भी आपने यहाँ पर पैसे 1 लाख रुपए है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये 1 लाख है। इसके बाद आपको इस प्रकार से ये डंडा लगा देना है ताकि इस चेक में कोई अमाउंट बढ़ा ना सके। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये टिप्पी लगा देनी है, यानी कि फुल स्टॉप लगा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, या फिर आप यहाँ पे माइनस का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए चेक में आपका उसका नाम हो गया जिसको आप पे कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर जो रुपीज़ है वो आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है, यानी कि जो भी आप जितने रुपए का चेक काट रहे हो उसको वर्ड में यहाँ पे लिखना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से आपको अंकों में लिखना है। ठीक है, यानी कि जितनी आप अमाउंट का चेक काट रहे हो उतने अंक यहाँ पे टाइप करना है, और ये स्लैश सा लगा देना है आपको, और ये माइनस का निशान लगा देना ताकि इस अमाउंट को कोई बढ़ा ना सके। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात का और ध्यान देना। देखिए यहाँ पर अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। जिसका भी अकाउंट है ये सिग्नेचर यहाँ पे वही सिग्नेचर करिए जो आपके बैंक खाते से लिंक हो, यानी कि मैच करे। ठीक है, कोई गलत सिग्नेचर मत करना, इसका ध्यान रखना है। ये आपका एक सिग्नेचर हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये आपका पूरा डिटेल फिल हो गई। अब आपको अपने चेक को पलटना है, और दूसरी साइड भी यहाँ पर आपको 2 साइन कर देने हैं।
ठीक है। अपने जो भी बैंक में जो भी साइन है वो दोनों दो साइन करने हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 साइन करने हैं। और अपना मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर बैंक वाले कांटेक्ट करेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे इस नंबर पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका करंट अकाउंट है या फिर आपकी कोई एजेंसी है, कंपनी है, और आप उस कंपनी का कोई चेक किसी को काट के दे रहे हैं यानी कि भर के दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी की या करंट अकाउंट की जो मोहर होती है, आपकी जो भी फर्म है उसकी आपको स्टैंप लगा के यहाँ पे देनी होगी, स्टैंप लगानी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों सही तरीके से चेक भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। चाहे आपके पास एक्सिस बैंक का हो, HDFC का हो, जो मर्जी हो। मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये HDFC बैंक है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक की है, ठीक है, ये कोटक बैंक का हो गया, ठीक है, ये चेक बुक हो गई हमारी इंडसइंड बैंक की, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जिस भी बैंक की कोई भी चेक बुक है ना, जैसे मान के चलो ये SBI की है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास कोई भी चेक बुक है, आप किसी को भी चेक काट के दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।